नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इंडियन एफएमसीजी सेक्टर में क्या हाल चल रहा है। तो बेसिकली हिंदुस्तान यूनिलीवर ने ऑलरेडी अपना कॉन कॉल कर दिया है। उनके कॉन कॉल में हमें ये पता चलता है कि ओवरऑल एफएमसीजी सेक्टर का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। जैसे Q2 के लास्ट में एक बहुत बड़ी न्यूज थी कि जीएसटी में रेट कट हुआ है और उसके चलते काफी पॉजिटिव मोमेंट हमको देखने को मिला एंड एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि ये कंज्यूमर सेंटिमेंट्स को, कंज्यूमर मूड को बहुत बूस्ट करेगा। लेकिन हालांकि ग्राउंड रियलिटी में ऐसा इमीडिएट बेसिस पे नहीं हुआ है, इस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो चलिए देखते हैं कि एक्चुअल के मैनेजमेंट ने एग्जैक्टली कंज्यूमर सेंटिमेंट्स के बारे में क्या कमेंट किया कि इस समय भारतीय कंज्यूमर का मूड कैसा है। Q2 में डिमांड ओवरऑल कोई बहुत खास नहीं था। अर्बन और रूरल में डिमांड वॉज प्रिटी स्टेबल, बुरा भी नहीं था लेकिन कोई उतना अच्छा भी नहीं था। अब हम यहाँ पे HUL या नेस्ले के नंबर्स के बारे में बात नहीं करें बिकॉज दोज आर वेरी मैच्योर कंपनीज, बहुत बड़े, काफी पेनिट्रेटेड कंपनीज हैं। तो वहाँ पे उनकी ग्रोथ नंबर्स और उनके बारे में बात करके कोई खास मतलब नहीं बनता है। बट क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनीज है, उनका पूरे भारत में एक रीच है, तो हमको ये पता चलता है कि भारत के कोने कोने में क्या चल रहा है, कंज्यूमर का मूड कैसा है, स्पेंडिंग पैटर्न कैसा है, किस टाइप की चीजें ज्यादा बिक रही है, किस टाइप की चीजें कम बिक रही है। ये उनके कमेंट्री से हमको डेफिनेटली पता चलता है। Q2 में एक्चुअली मानसून थोड़ा सा एक्सटेंडेड था, काफी पॉकेट्स में इंडिया के बहुत हैवी मानसून हुआ, उसके चलते कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिमांड में प्रॉब्लम था। That was one commentary and the second biggest news was about GST रेट कट। तो ऑब्वियसली ये एक्सपेक्टेशन होगा कि भाई GST का रेट कट हुआ है तो इससे कंज्यूमर सेंटिमेंट्स काफी बूस्टअप होंगे, सेल्स इनका बहुत अच्छा खासा बढ़ा होगा। बट ये ऐसा हुआ नहीं। न्यूज एक्चुअल आने में और सेल्स एक्चुअली में बढ़ने में एक बीच में एक बफर टाइम था, इसमें काफी सारी चीजें हो गई थी। मैं ये फिनोमिनन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये मैंने HUL के कॉन कॉल से सुना हुआ है। सो बेसिकली हुआ ये, जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो लोग GST के रेट कट करने वाले। HUL के केस में ये था कि उनका लगभग 40% जो टोटल प्रोडक्ट्स थे उन पे रेट कट होने वाला था। तो 40% उनके प्रोडक्ट्स पे पूरा का पूरा GST रेट कट का इम्पैक्ट था, जो कि उनके रेवेन्यू का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है। उनके ऊपर टैक्स कम होने की वजह से उनका रेट कम होने वाला था। उसके चलते ये हुआ कि इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उन्होंने माल तो उठा के रखा था, और जो माल उन्होंने उठा के रखा था वो उन्होंने हाई प्राइस पे उठा के रखा था। और इन जनरल डिस्ट्रीब्यूटर के पास लगभग 4 से 6 हफ्तों की इन्वेंट्री पड़ी हुई होती है। तो ये इन्वेंट्री उनके पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी। और दूसरी तरफ जो रिटेलर्स है, जो आम दुकानदार है, वो लोग डिस्ट्रीब्यूटर से हाई प्राइस पे माल खरीद ही नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हें भी ये पता चल गया था कि रेट कट हो गया है। तो 22 सितंबर के बाद जो आने वाला माल होगा वो कम रेट पे आने वाला है। सो अभी इस मोमेंट पे उसको खरीदने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो तीसरे एंड पे जो कंज्यूमर्स है, कंज्यूमर्स को तो डेफिनेटली ये पता चल ही गया था कि प्राइस कम हो गए। तो जो दिवाली वगैरह रिलेटेड जो शॉपिंग थी, वो लोगों ने सोचा कि यार अभी क्यों ही करना है, क्यों ना प्राइसेस वगैरह कम होने के बाद हम बाद में कर ले इसको। तो ये इम्पैक्ट थ्रू आउट हमको देखने को मिला। कमिंग बैक टू डिस्ट्रीब्यूटर्स, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर्स माल रिटेलर्स को बेच ही नहीं पा रहे थे, तो वो लोग एक्स्ट्रा का माल कंपनी से भी नहीं उठा रहे थे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी माल पड़ा हुआ था। सो इसके चलते ये हुआ कि पूरे एक चैनल ब्लॉकेज हो गया। HUL ने तो ये भी बोला कि कई जगह पे तो ये भी हुआ कि बहुत कंफ्यूजन हुआ मार्केट में, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास माल पड़ा हुआ था तो वो कई चीजें थोड़ा बहुत डिस्काउंट वगैरह पे भी बेच रहे थे। तो उसके चलते ये हुआ कि एक ही प्रोडक्ट के जो से एक प्राइस पे बिकता है उसके अलग अलग प्राइसेस हो गए थे। सो दिस वाज अ काइंड ऑफ सिनेरियो। अब ये बहुत ही शॉर्ट टर्म सिनेरियो है, ये लगभग 15 दिन 1 महीना चलने वाली बात है। HUL के मैनेजमेंट ने खुद ही बोला कि ये चीज अक्टूबर तक पूरी तरह से सेटल हो जाएगी, और समवेयर अराउंड स्टार्टिंग और द मिडल ऑफ द नवंबर तब से उनको डिमांड वापस नॉर्मलाइज आना चालू हो जाएगा। ये चीज तब तक हो रही थी जब तक ये जो पहले ओल्ड प्राइस पे जो माल बनाया हुआ था वो पूरा माल बिक ना जाए। सो दैट वाज द सिनेरियो। एक्चुअल में जो सबसे बड़ा इंपैक्ट होगा इस GST रेट कट का, वो हमको Q3 में देखने को मिलेगा। सो दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। अगर HUL कोई चीज बोल रहा है तो ब्रॉडली ये सब FMCG स्पेस में अप्लाई होता है, एंड दैट इज द रीजन मैं HUL के कमेंट्री को कभी मिस नहीं करता हूँ। तो ये एक बहुत शॉर्ट टिडबिट्स था, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच।